समझने की कोशिश करिए, Before he could rapture you, इससे पहले कि वो आपका रैप्चर करे, he had to rapture the word first. पहले उसको वचन का रैप्चर करना जरूरी है। He had to resurrect that word first. पहले उस वचन को जिला उठाना है। But Branham said in God's chosen place of worship, भाई ब्रैनम ने खुदा का चुना हुआ स्थान और आराधना के वाले संदेश में कहा, he said that word was laying under a Roman cathedral. नबी ने बताया कि वो वचन जो था वो एक रोमी कैथीड्रल में पड़ा हुआ था, Under the dark ages. अंधकार के युग में। But in Luther, it started coming up. लेकिन लूथर में उसने आना शुरू कर You दिया। have read all that. आपने सब कुछ पढ़ा है। But actually, they were only reformations. लेकिन वास्तविक रूप में वो केवल सुधारक थे। So that's a picture, good picture, but then it's only a reformation, not a restoration. ये केवल सुधारक की तस्वीर, सुधरने की तस्वीर है, ये संपूर्ण बहालीकरण नहीं है। Because when you come to the seals, जब आप मोहरों पे आए, he said, what the palmerworm left, the cankerworm ate, what the cankerworm left, the locust ate, caterpillar ate. उन्होंने कहा कि जो कुछ बच गया ये लेक से, उसको गाजाम ने खाया, गाजाम से बचा उसको अरबे ने खाया, जो अरबे से बच गया वो हासिल ने खा लिया। What the Romans left, Lutherans eaten. What the Lutherans left, the Wesleyans eaten. What the Wesleyan Methodists left, the Pentecostals eaten. Hey, if they are restoration, then why are they eating up? जो कुछ रोमियो ने छोड़ा वो लूथरन ने खा लिया, जो लूथरन ने छोड़ा वो वेस्ली ने खा लिया, जो वेस्ली ने छोड़ा वो मेथोडिस्ट, जो वेस्ली जो थे मेथोडिस्ट जो उन्होंने छोड़ा वो पेंटिकोस्ट ने खा लिया। We thought they were restoring. हम सोचे थे वो बहालीकरण हो रहा है। Seal saying they were eating. मोहरे बता रही है वो खाए जा रहे हैं। Then when will the restoration come? फिर बहालीकरण कहाँ आएगा? Read the message. संदेश को पढ़िए, Read the book. पुस्तक को पढ़िए। Then the genuine restoration could only come today. तो वास्तविक बहालीकरण केवल आज आ सकता And है। when we read the restoration of bride tree, he says there, और एक दुल्हन रूपी वृक्ष का बहालीकरण वाले संदेश में मैंने कहा, he said one thing he couldn't touch. एक चीज वो छू नहीं सकता था। When he came to suck that life, जब वो जीवन को चूसने आया, it went down in the roots. तो वो जीवन चला गया जड़ों में। The tree was completely destroyed, वृक्ष संपूर्णतया बर्बाद हो गया, but the life went back to the roots. लेकिन जीवन वापस जड़ों में चला गया। Who is the root? जड़ कौन है? I am the root and offspring of David. मैं दाऊद का मूल और उसकी जड़ हूं। And the root was laying in the father. और जो जड़ थी वो बाप में थी। And in 1963, और 1963 में the root came out. जड़ बाहर निकल के आई। That's why Zechariah says, इसलिए जकरिया कहता है, I'll bring forth my servant, the branch. मैं अपने दास शाख को लेके आऊंगा। A rod shall spring out of the stems of roots of Jesse. यसी की जड़ों से एक ठूट फूट निकलेगा। That is a prophecy ये नबूवत है for 1963, 1963 के लिए, for the second book of Acts. दूसरे प्रेरितों की पुस्तक के लिए। Think deep. गहरा सोचिए। ज़्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? No sir. God richly bless you brother. Let's try to understand. आइए समझने की कोशिश करें। That couldn't happen ये हो नहीं सकता in church ages. कलीसिया कालों में। So when you talk about restoration, तो जब आप बात करें बहालीकरण की, there is no restoration without the word first getting restored. बहालीकरण की बातचीत ही नहीं हो सकती जब तक पहले वचन पहले जीना उठे, उसका बहालीकरण ना हो। लाइट क्या ठीक करें जब मेन फ्यूज ही खराब है? हाँ जी। पहले मेन फ्यूज ठीक करो जहां से सबको रोशनी जाती है, तब लाइटें ठीक करो। Amen. जो मेन फ्यूज था, that was the word. Yes, वो वचन था। फिर से बोल दो पूरा। जो मेन फ्यूज था वो वचन था। First that fuse had to be repaired. पहले तो उस फ्यूज को था कि उसको सुधारा जाए। So the prophet, now see what God did through this prophet. आप देखिए खुदा ने इस नबी के माध्यम से क्या किया। He knew the rapture would come anyhow. वो जानता था रैप्चर तो वैसे भी आएगा। I just have to do one thing. मुझे केवल मात्र एक काम करना है। Quicken their word for their rapture. उनके वचन को जो उनका रैप्चर लेके आए उसको पहले चिल्ला दूं। So the prophetic ministry was to quicken the word. So नबी की सेवकाई क्या थी कि वचन को चिल्लाए। Once the word is quickened, एक बार वचन जी उठे, he said, bye bye. बाय बाय, My job is done. मेरा काम हो गया। The quickened word will do the rest. जो जी उठा हुआ वचन है वो बाकी काम कर देगा। Now you unite with that quickened word. अब आप जुड़ जाएं, मिल जाएं उस जी उठे वचन के साथ। That quickened word is the head. वो जी उठा वचन ही सर है। What did the head say? सर ने क्या कहा? I am the resurrection and life. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। This quickened head. ये जी उठे सर ने कहा। Not just head. केवल सर ने नहीं। Not just head. केवल सर ने नहीं। Quickened, resurrected head. जी उठे पुनरुत्थानित सर ने कहा। That is why इसीलिए the cloud formed on the earth. बादल पहले पृथ्वी पे बना, Then it came up. फिर वो ऊपर उठा। What is that? ये क्या है? The head coming from the earth.
सर पृथ्वी से आता हुआ, as the head was taken from the grave. जैसे सर कब्र से उठाया गया, From Sunset Mountain it went up. सनसेट पहाड़ से उठाया गया, The body has to follow. तो देह है उसके पीछे। Oh, I'm पीछे feeling चलेगी। very religious. मैं बहुत धार्मिक महसूस I कर रहा hope हूं। you can understand मैं that. आशा करता हूं इस बात को समझ पा रहे हैं आप। Amen। May you catch that word. काश आप इस वचन को पकड़ लें। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। So as the head is took up from the grave, तो जैसे उसने सर को कब्र से उठाया, has the head been taken from the grave? क्या सर कब्र से उठा लिया गया? A Roman grave. एक रोमी कब्र से? Yeah. हाँ जी। I'm not talking about Easter morning. मैं ईस्टर की सुबह की बात नहीं कर रहा, Neither was my prophet. ना ही मेरा नबी बात कर रहा था। Even when he referred to it, he was talking about something happening now. यद्यपि जब वो संकेत दे रहे थे उसके बारे में, वो आज की घटना के बारे में बता रहे थे। That is why, इसीलिए when the first time it was revealed to him that this is not just a cloud, this is the head, he preached, it is the rising of the sun. इसीलिए जब पहली बार उनके सामने ये बात प्रकट हुई कि ये बादल नहीं, ये सर है, तब उन्होंने प्रचार किया ये सूर्योदय का समय है। The head has come out from the grave. सर कब्र से निकल के आ चुका है The ऊपर। rising of the sun. सूर्योदय का समय, The headship has been revealed. हेडशिप प्रकट हो गई, The supreme judge has been revealed. सर्वोत्तम न्यायाधीश प्रकट हो गया। Amen। And now he's saying that. और अब इस बात को कह रहे हैं नबी, As the head was took from the grave, जैसे सर कब्र से उठाया गया, find out how did the head come from the grave? अब ढूंढने की कोशिश करिए सर कब्र से कैसे निकाला गया। Through a ministry of a messenger. एक संदेश वाहक की सेवकाई के माध्यम से। When he preached, जब उन्होंने प्रचार किया, actually God doesn't need anybody to resurrect him. सही मायने में तो खुदावंद को किसी की जरूरत नहीं कि वो उसको पुनरुत्थानित करे। The life of the word, वचन का जो जीवन है, which word was laying in a Roman grave, जो वचन रोमी कब्र में पड़ा था, the Bible made of none effect. बाइबल बेअसर करी हुई, The life of the Bible had left. बाइबल का जीवन छोड़ के चला जा चुका था। But in 63, लेकिन 63 में when the life came back, जब वो जीवन वापस आया, it quickened that word. उसने उस वचन को जिला दिया And a prophet announced it. और एक नबी ने इसकी घोषणा दी। Remember when this woman went to the grave, who announced that resurrection? 2 men. आप देखिए जब भोर के समय जब वो स्त्रियां कब्र पे गई, किसने घोषणा दी? 2 मनुष्य ने। And where were they? What was their position? और उनका स्थान कहाँ था? वो कहाँ पे One थे? was at the feet एक पांव पे था and one was standing at the head. और एक सर पे खड़ा था। Moses and Elijah. मूसा और एलिया। And now today those 2 spirits was in one body और आज वो 2 आत्माएं एक देह में थी, to announce to this woman, ताकि इस स्त्री के सामने घोषणा दे, he's not dead, वो मरा हुआ नहीं है, he's alive. वो जीवित हो चुका है। Why do you see the resurrected one amongst the dead? आप जी उठे को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? Hallelujah, he's risen. हालेलुया, वो जी उठा है। You know the message. You have आप sang that संदेश- song. आपने उस गीत को गाया भी है। That is the message of those 2 men. ये 2 पुरुषों का ये संदेश है। The woman got it first. पहले स्त्रियों को मिला, The church. जो कलीसिया है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप That the head has come out. कि सर बाहर निकल के आ चुका है? And then if you read the message rising of the sun carefully, he ties that resurrection to you and says, you are the benefactors of that resurrection. और अगर आप ध्यानपूर्वक सूर्योदय के समय वाले संदेश को पढ़ें, तो वो उस पुनरुत्थान को आपके साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि आप लाभ उठाने वाले हैं उस पुनरुत्थान का। Why? क्यों? He quotes the words of my Jesus. He quotes the words of my Jesus. वो हमारे यीशु का के वचन को कोट करते हैं। Because I live, क्योंकि मैं जीता हूं, you live also. तुम भी जियोगे। His getting alive, you getting alive. उसका जी उठना, आपका जी उठना। What getting alive? क्या जी उठना? The word. वचन। The word resurrecting वचन का जी उठना is you getting raptured. ये आपका रैप्चर है। The resurrection of the word is the potentials of your rapture. वचन का जी उठना आपके रैप्चर की क्षमताएं हैं। That's where your rapture began. यहां से आपका रैप्चर शुरू हुआ। That's why at the end of rapture he says, इसलिए रैप्चर के संदेश के अंत में वो कहते हैं, it has been spoken, it will be. ये बोल दिया जा चुका है, ये घटेगा। Let there be. ऐसा हो जाए। That word has been quickened. ये वचन जी उठा है।
Amen. Amen. As the head was took from the grave. Sit down, please. जैसे सर कब्र से उठाया गया, What took the head from the grave? किस चीज ने सर को उठाया कब्र Romans से? 8 says, रोमियो 8 में लिखा है, if the spirit of him that raised up Christ from the dead dwell in you, it shall quicken your mortal bodies. souls. Sorry, not souls. Your mortal bodies. And quickening of mortal bodies is a rapture. Amen, amen. रोमियो 8 में लिखा है, अगर वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, अगर वही आत्मा तुम में बसे, वो तुम्हारी मरणहार देह को जी उठा देगी. What's happening now? अब क्या हो रहा है? That same spirit वही आत्मा which quickened the head जिसने सर को जिलाया, is the same spirit वही आत्मा है coming to the body, जो कि देह के पास आ रही है, bringing the quickened head to you, that you recognize yourself with that head. ओ जी उठे सर को आपके पास लेके आ रहे हैं ताकि आप उस जी उठे सर को पहचान लो. And the head tells you, और सर आपसे कहता है, see, देखो I'm alive. मैं जी उठा हूं. Can you hear me, bones? हड्डियों क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Can bones hear? क्या हड्डियां सुन सकती हैं? Amen. They do. Yes, वो सुनती हैं. Lifeless bodies, do they hear? क्या बिल्कुल निर्जीव शरीर क्या उसको सुन सकते हैं? Yeah, they hear. हाँ, वो सुनते हैं. Thus saith the Lord. यहोवा यूं फरमाता है, Prophesy. नबूवत कर. It's going to come after a few pages. कुछ पन्नों के बाद ये आएगा. We're going to read Ezekiel in this message. इस संदेश में हम एजेकिएल को पढ़ेंगे. That's right. बात सही है. This man ये मनुष्य came at Sunset Mountain. ये सनसेट पहाड़ पे आया. What was that place called? उस स्थान को क्या कहा It गया? was very near a place called Death Valley वो बहुत ही करीब था उस स्थान के जिसका नाम था डेथ वैली, मृत्यु की वादी, in Arizona. एरिजोना में. You heard about that? आपने इसके बारे में पढ़ा है? Have you heard about Death Valley in America? आपने डेथ वैली के बारे में पढ़ा है अमेरिका में? That's right. बात सही है. Sunset Mountain is very near that place. सनसेट पहाड़ बड़ी करीब है उस स्थान के. So where does the Son of Man come? तो मनुष्य का पुत्र कहाँ आया? In the valley of dry bones. सूखी हड्डियों की तराई में. And told William Branham, और विलियम ब्रैनम से कहा, Son of Man, prophesy. मनुष्य के पुत्र नबूवत कर. And there's a great noise. और एक भारी आवाज है, Shout. ललकार. And the bones came together. और हड्डियां इकट्ठी हो गईं. But then he said, तब उसने कहा, prophesy again. दोबारा नबूवत कर. Amen. Hallelujah. Again. एक बार और. Thou must prophesy again. जरूरी है कि तू एक बार और नबूवत करे. This time it's not seventh angel. इस बार ये सातवां दूत नहीं This time है. it's John. इस बार ये यूहन्ना है. माय Let's try to understand the message. आइए संदेश को समझने की कोशिश करें. Joseph with his rainbow coat, यूसुफ अपने मेघधनुष के रंग वाले कोट के sending साथ, Ashnat back to the palace जो कि आसत को वापस भेज रहा है महल in में. the hour of famine. अकाल के समय में. Thank you, Jesus. It's happening. धन्यवाद यीशु, ये घट रहा है. Amen. आमीन. Recognize your day and your message. अपने दिन उसके संदेश को पहचानो. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. Please, please, please. कृपया कृपया. God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे.